only difference that we have created is for identity कि आप किस बेस पे क्या करते हो. So shall I start? Excited for today's slot? जोर साथ चाहूँ जय झूलेलाल. Thank you. The unique caste systems in Sindhis, loosely defined as जाट्स, जेको पाण हिंदू धर्म में चवंदा आहियूं. Unlike rigid caste system of other regions, Sindhis had a caste system which defined of which area of Sindh you came from, not which profession you did or something higher caste or a lower caste. भाईबंद, सभिनि खां मस्त भाईबंद. मुंहिंजे ख़्याल सां पाण सभु मोस्टली पाण सभु भाईबंद आहियूं. भाईबंद केरु हूंदा हुआ? विच आर नॉट द प्रोफेशनल्स, विच आर ट्रेडिशनली अ ट्रेडिंग और अ बिजनेस कम्युनिटी. जेके एंटरप्रेन्योरियल हूंदा हुआ, जेके बिजनेस वेंचर्स कंदा हुआ, उन्हनि खे भाईबंद चवंदा हुआ. भाईबंद जे टर्म जे पुठियां बि हिकु ॾाढी इंपॉर्टेंट शइ आहे कि जॾहिं हिकु बिज़नेसमैन ॿिए बिज़नेसमैन खां मिलंदो त भाउ करे ॻाल्हाईंदो कि भाउ तुंहिंजो आहे मुंहिंजा प्रॉब्लम सेम आहिनि, भाउ तुंहिंजो आहे मुंहिंजो बिज़नेस सेम आहे. दैट्स हाउ इट केम टू बी नोन एज भाईबंद्स. द लोहाणा रूट्स, द मर्केंटाइल फाउंडेशन. थोड़ा ॾींहं अॻु न सुनील भाई हिकिड़ो पंहिंजो कल्चरल स्लॉट खयो जंहिंमें हाउ सिंधीज़ डेवलप द बैंकिंग सिस्टम. सभिनि खे यादि आहे? Can somebody raise hands? जंहिंखे याद है? Actually, Sindhi banking was so strong that it was controlling half of the world's cash flow at some point of time in history. And Lohanas they were traditionally very good in banking. And Lohanas ji ॿी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां. So Lohanas are considered to be the descendants of Lord Ram. The Lohana is from the वंश of लव एंड कुश. तो लव के जो खानदान थे उसके डिसेंडेंट से माने जाते हैं लोहानास. एंड दे आर वेरी गुड इन बैंकिंग. आगे चल के उनकी कुछ जो ब्रांचेस थी वो जनरली आपके नानक पंथी में भी चली गई, जो सिख रिलीजन के प्रोपोगेशन में भी आया है. एंड दिस इज वन मोर फ्लेवर ऑफ सिंधी सरनेम्स और सिंधी कास्ट, दैट वी हैव फ्लेवर्स ऑफ सूफिज्म, वी हैव फ्लेवर्स ऑफ सिखिज्म एंड वी हैव फ्लेवर्स ऑफ हिंदुइज्म एज वेल. तो अपन जो है धर्म निरपेक्ष कम्युनिटी हैं और सबका इक्वल सम्मान करते हैं. जनरली लोहानास की सरनेम्स जो हैं आनी के एंड पे लखवानी, भोजवानी, मोटवानी इस तरीके से होती हैं. सिंध वर्कीज, तो जॾहिं सिंधीज आर ऑलवेज प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग. और आपको एक चीज़ बताऊं, वेन एवर एनी अटैक यूज टू हैपन ऑन इंडिया तो हमेशा वेस्टर्न फ्रंट से होता था. तो एनी बडी हु वांटेड टू एंटर इन टू इंडिया, एनी रूलर और एनी किंग, वो सबसे पहले सिंध और उस साइड की जगहों पे पहले अटैक करते थे. तो सिंधीज को बहुत पहले पता चल गया था कि अगर हमको ग्रो करना है तो हमको फिनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई इट वाज इन द रूट्स ऑफ सिंधीज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड इट. तो आप देखेंगे सिंध वर्कीज वर द टिपिकली पीपल हु वेंचर्ड आउट ऑफ इंडिया, वेंट ओवरसीज, वेंट इनटू अफ्रीका, वेंट इनटू यूरोप. तो सिंध वर्कीज को बोलते दे वर ग्लोबल एनआरआईज और ग्लोबल डायस्पोरा ऑफ दैट टाइम. तो इसलिए बहुत सारे सिंधीज जो यूरोप चले गए, यूएस चले गए, यूके चले गए उस टाइम के मिडिवल पीरियड्स में, जहाँ पे उन्होंने जाके अपने बिजनेसेस एस्टैब्लिश किए, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एस्टैब्लिश की, उनको सिंध वर्कीज बोलते हैं. स्पेशली लॉट ऑफ सिंधीज वेंट टू अफ्रीका एज वेल, जहाँ पे उस टाइम पे कोई अफ्रीका में जाता नहीं था. सिंधीज वेंट एंड एक्चुअली कॉन्कर्ड अफ्रीका. So there are a lot of big names like Choithrams. अगर जो लोग दुबई गए हों तो Choithram is one of the biggest groups in Africa which is expanded into UAE as well. अच्छा, जैसे मैंने बताया कि अपने में कास्ट में कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है. बट जब आप पार्टीशन के बाद आते हो, राइट, जब आप यहाँ पे इंडिया में आए तो आपको कैसे एस्टैब्लिश करोगे. तो लोग क्या करते थे, भाई आप कहाँ से हो, तो मैं हैदराबाद से हूँ. नॉट हैदराबाद ऑफ आंध्र प्रदेश बट हैदराबाद ऑफ पाकिस्तान. शिकारपुरीज, छपरूस. तो हैदराबाद वॉज दैट टाइम वॉज द एजुकेशन कैपिटल ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया. तो बहुत सारे लोग जो हैदराबाद में होते थे वो लोग एजुकेटेड होते थे. शिकारपुर वॉज अगेन अ फाइनेंशियल सेंटर इन सिंध एंड शिकारपुर वॉज वेरी फेमस फॉर स्वीट्स. तो आज आप देखो जितने भी मिठाई वाले हैं या नाश्ते वाले बोलते शिकारपुरी मिठाई वालों. तो दे वर वेरी फेमस. एंड छपरूस सिंधीज के वो ट्राइब थी जो लोग पहाड़ों में रहते थे, विच वर अलाइनिंग टूवर्ड्स बलोचिस्तान, और वहाँ पे जब पहाड़ों पे रहते थे तो एक्चुअली उनका नाम था छपरू, मतलब वो ऊपर की साइड रहते थे. धीरे धीरे डाइल्यूशन होते होते आज की तारीख में आप देखो कि बहुत सारे छपरूस हैव बिकम सपरूस. तो जैसे एक स्टार स्पोर्ट्स का बहुत फेमस कमेंटेटर है जतिन सप्रू, राइट. तो ही इज फ्रॉम दैट छपरू. आई एम नॉट श्योर ही सिंधी और नॉट, बट उसका जो वो डाइल्यूशन सप्रू ऐसे हुआ, ही वाज फ्रॉम एक्चुअली फ्रॉम छपरू.
भगनारीज, जो लोग ड्राई फ्रूट का बिजनेस करते थे उनको भगनारीज बोलते थे। ठाकुर, तो लॉर्ड झूलेलाल की डायरेक्ट फैमिली से जो डिसेंडेंट्स हैं, राइट, मैंने झूलेलाल के ऊपर भी कल्चर स्लॉट लिया हुआ है, उनके जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं उनको ठाकुर बोलते हैं। साहिती एंड सखरू, सखर तो एक जगह है जहाँ से अपन को सखर के पुल की कहानी पता है, जैसे अपन को आया था जो अपना ये बहुत फेमस लाडा जो खट्टी है और खैरसा, वो सखर ब्रिज के ऊपर बना हुआ है। साहिती, साहिती आर द पीपल हु आर मोस्ट लिटरेट पीपल, जो लोग वहाँ पे अकाउंटेंट्स का काम करते थे, क्लर्क्स का काम करते थे ब्रिटिश इंडिया में, जो पुरानी रियासतें थी उनका एक ब्यूरोक्रेसी होता था, जैसे आज की तारीख में IAS IPS होते हैं, उस टाइम पे साहितीज होते थे जो पढ़े लिखे होते थे और जो किसी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। मसंद, अभी मसंद में आप देखेंगे तो आपने बहुत सारे, जैसे ना मसंद जो सरनेम है वो बहुत फेमस है। मसंस वर स्पेशली पीपल जिन लोगों को सिखिज्म का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, मसंस एंड भाटियास। तो आप देखेंगे कि मसंस को गुरु रामदास जी ने, वो लोग गुरु रामदास से इन्फ्लुएंस थे, तो गुरु रामदास जी ने उनको बोला था कि आप पूरे सिंध में सिखिज्म का प्रचार करो। एंड भाटियास को बोला जाता है कि दे आर ऑल्सो वंशज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, उनके ही जीनियोलॉजी में आते हैं। प्लस भाटियाज एंड मसंस दोनों को मिला के वो लोग, उनके ऊपर सिखिज्म का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, तो दे वांटेड टू स्प्रेड सिखिज्म इन सिंध। अभी आप देखोगे आमिल्स, एक बहुत आपने नाम सुना होगा आमिल का। आमिल वॉज लिटरली मोर सोफिस्टिकेटेड, मोर एजुकेटेड, मोर वेल्दी पीपल। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कास्ट बड़ी है छोटी है, बट ऐसे बोलते थे कि भाई आज भी आप देखोगे अपने घरों में पुराने दादा दादी होंगे, तो किसी बच्चे को कुछ काम बोला, बच्चा आलसी होगा तो वहाँ पर ना दादाजी बोलते थे आमिल पैदा हुआ। आमिल पैदा हुआ मतलब वो रॉयल्टी में पैदा हुआ है, उसको काम करना नहीं है। सो दीज वर द इंटेलेक्चुअल क्लासेस, जो लोग दे वर वेरी वेल्दी ऑल्सो। तो आमिल वॉज एक्चुअली जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में थे, जो उस जमाने के IAS IPS टाइप के लोग थे, उनको आमिल बोलते थे। और जो लोग रॉयल्टी में थे या जो बहुत पैसे वाले थे, तो जैसे आप देखेंगे आमिल्स का ट्रेडिशनल रोल था गवर्नमेंट अकाउंटेंट्स, ऑफिशियल्स। जनरली स्टेटस देखो, मैंने आपको पहले बोला था कि हैदराबाद वॉज द एजुकेशन सेंटर। तो आमिल जो लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, तो वो हैदराबाद से मोस्टली बिलोंग करते थे, बिकॉज वहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा थी। और जनरली मैरिज पॉलिसी उनका ऐसा था कि वो आमिल्स के साथ ही करते थे, नॉट बिकॉज कि कोई दूसरा स्पेसिफिक कोई रीज़न है, बट द रीज़न वॉज कि यार जो एक बिजनेस फैमिली में दूंगा, तो इट्स लाइक कि अगर मैं जॉब वाला हूँ तो मैं बिजनेस वाले के घर में शादी करूँगा, तो एडजस्टमेंट में थोड़ा इशू आ सकता है। इवोल्यूशन ऑफ सिंधी आइडेंटिटी, तो आप देखेंगे कि टिल 18th सेंचुरी सिंध वॉज रूल्ड बाय कालोडास एंड मीर्स, एंड देन 1843 से ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट आ गया। 1869 में जब सुएज कनाल खुला तो सिंधीज वर द फर्स्ट कम्युनिटी टू टेक मैसिव एडवांटेज ऑफ वो सुएज कैनाल्स के लिए। तो बहुत लोगों को, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो देयर समथिंग कॉल्ड सिल्क रूट। सिल्क रूट होता था कि इंडिया से स्पाइसेस और सिल्क एक्सपोर्ट होता था यूरोपियन कंट्रीज में, एंड सिंधीज टुक एन एडवांटेज ऑफ दिस, और सुएज कैनाल के थ्रू पूरे अक्रॉस द ग्लोब वो फैल गए। एंड पार्टीशन के बाद तो हम लोग यहाँ पे आ गए। So, any questions if anybody, I can try to the best of my capabilities to answer. But again, one proud fact that हमारे सिंधीज में there is कोई ऊंची जात नीची जात कुछ है ही नहीं, everybody is equal. The distinctions are only just to take कि आप क्या बिजनेस करते हो और आप किस सिटी से बिलोंग करते हो इन द सिंध, और आप किस पार्ट से सिंध में बिलोंग करते हो। बाकी there is no कि ये सिंधी में ऊंची जात है, ये नीची जात है, and we are proud of the fact that probably we might be the only community जहाँ पे distinction higher caste और lower caste का नहीं है। Thank you. Thank you. Big round of applause for Jitendra.